नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेवा में। गाइस, स्टडी सेवा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों अब एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा है जिनका नाम है दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज। क्या नाम है दोस्तों? कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज के हम मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। वो काफ़ी मतलब 2-3 से 4-5 वीडियो आएँगे, कंटिन्यू आते रहेंगे। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम रेगुलर करते रहेंगे और ये मतलब इस पार्ट में जो कंप्यूटर्स के रिलेटेड है ना, टॉप 15 एमसीक्यूज हम यहाँ पे करते रहेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं तो टॉप 15 क्वेश्चन, उसके बाद में इसी प्रकार से हमको मतलब एक श्रृंखला वाइज कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस मिलाकर इस टाइप की बात करूँ तो हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के 500 प्लस। ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस वीडियो की बात करूँ तो आपको याद करना है 500 प्लस। आप पूरे के पूरे याद कर लेना, यानी कि एक बात बोलूँ तो भाई रट ही लेना। ठीक है? आपका काम हो जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है? कंप्यूटर की बात करूँ ना तो ये पूरे के पूरे 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, रट लेना। तो एक बार इस मेरा वीडियो देख लेना पूरा, उसके बाद में हमारे नीचे टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ फॉर्मेट फाइल को। ठीक है? वो अपने मोबाइल में सेव कर लेना और जब भी आप फ्री बैठो तो उसको है ना मतलब देख लेना। ठीक है? रिवीजन करते रहना एक बार, तो इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है? तो ये आज हम करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के टॉप 15 एमसीक्यूज, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ओके, टॉप 15 से। ठीक है? इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सेशन का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए। पहला क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? ठीक है? यानी कि कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कुछ इस टाइप से आ रहे हैं आप सभी के बीच में। अब की बार दोस्तों कितना नया हम कर रहे हैं, देखिए कितना आपको एकदम बोरिंग नहीं होंगे। 50 क्वेश्चन एक बात करूँ ना तो आप बिल्कुल ही आराम से बैठिए, मज़ा आने वाला है। ठीक है? क्योंकि हमको मतलब इतना बेहतरीन ढंग से हम ट्यूशन को आपके लिए फॉर्मेट तैयार किया है कि मज़ा आने वाला है। ठीक है? आपको एंडिंग तक देखोगे ना तो पता चल जाएगा, एकदम बोरिंग बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे भी इसको देखेंगे ना तो भी उनको पसंद आएगा। ठीक है? एकदम गेम्स की तरह करने वाले। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आ गया है यहाँ पे, ऑप्शन भी स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार से आ रहा है, थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया। ठीक है? अब इनका दोस्तों आविष्कारक की बातचीत हो रही है तो इसका सबसे पहले इसका सही आंसर देखते हैं। कंप्यूटर बताता है हम किस हमको। देखिए तो इसका कंप्यूटर आविष्कार कौन थे दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। ठीक है? इन्होंने दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है? इस क्वेश्चन इसी टाइप पे आपको मिलते रहेंगे, आप मतलब रट लेना। ठीक है? जितने भी क्वेश्चन कराऊं रट लेना, पीडीएफ फॉर्मेट देखते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है दोस्तों कि सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? दोस्तों जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था, इसकी भी आंसर देखता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ए आ गया, बी, सी आ गया। दोस्तों आप सभी के सामने ये भी ऑप्शन आ गए, इस प्रकार से ऑप्शन आ गए। अब इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनिएक। क्या नाम था दोस्तों? एनिएक। जिनकी दोस्तों इनकी बात करूं तो ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1946 के अंदर। ये दुनिया का सबसे पहला पहला कंप्यूटर था एनिएक। आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो बहुत ही बड़ा है, इसके मतलब आप पता चल जाएगा, बहुत बड़ा कंप्यूटर था एनिएक, सबसे पहले बना था, बहुत ही बड़ा। ठीक है? एक रूम से भी बड़ा कंप्यूटर था, उसके अंदर कितनी मतलब बड़ी बड़ी मशीनें थी, आप सर्च करोगे ना तो पता चल जाएगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है गाइज, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इस प्रकार देखते हैं कब हुई, कब हुई देखते हैं। सही आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1946 में। ठीक है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ठीक है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आगे गए, जिसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1960 में। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ठीक है? यहाँ पर कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों गणना करने वाला ऑप्शन नंबर ए आ गया, बी कह रहा है एक संगणक, सी क्या आ गया दोस्तों, हिसाब करने वाला, और परिगणिक। देखिए, और यहाँ पे इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम है दोस्तों संगणक। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए, ए मेगाबाइट, यानी कि एक मेगाबाइट, मेगाबाइट का मतलब है दोस्तों एमबी,
कितने बाइट के बराबर होती है? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुछ इस प्रकार से आ गया है। देखिए, ये भी आप सभी के सामने ऑप्शन आ गए, यानी कि इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1024 केबी होती हैं दोस्तों। 1024 केबी होती हैं 1 एमबी में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। अगला क्वेश्चन यह है कि 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी कितने बाइट के बराबर होती हैं? तो इसका भी सही आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 एमबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ गया 25 दिसंबर, अगला है 14 दिसंबर, इससे भी आगे की बात करूँ 22 दिसंबर, और आगे की बात करूँ तो 2 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है दोस्तों। मेमोरी कंप्यूटर आप पढ़ चुके हो तो 2 टाइप की होती है, तो उसमें ऑप्टिकल मेमोरी पूछा है, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में बबल मेमोरीज, और अगली बात करूँ तो पॉलोपिक्ट डिस्क और सीडी रोम। ऑप्शन डी कह रहा है कि कोर मेमोरीज। तो सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीडी रोम, ठीक है। क्या है दोस्तों? सीडी रोम। ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ गया हमारे सामने। तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्या है गाइस? मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम देखते हैं। इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए ए, देखिए इसका आंसर है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, यूनियन है। तो आपको यहाँ पे मतलब एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और इसी टाइप से दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी दिखेंगे इसी टाइप से, ठीक है। बस अब इसी सेम फॉर्मेट में दिखेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो आप बता दें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ना कि यूनियन है, ठीक है? ना कि यूनिट है या अलग वाइज़ यहाँ पे बी भी देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये भी नहीं है, ठीक है? आपको सही सटीक और मतलब वहाँ पे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक बेहतरीन तैयारी करके जाइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दरअसल मतलब हमको उलझा देते हैं, मतलब जो ऑप्शन देखते हैं ना तो उलझ जाते हैं कि ये भी है, ये भी है। मतलब आपको एकदम परफेक्ट रूप से तैयारी करके जाना है, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। एक सुइया निजी कंप्यूटर जो आपकी गोदी में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? जो मतलब एक जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, गोदी में रखकर हम यूज कर सकते हैं, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर पे भी काफी टाइप होते हैं, देखिए। ऑप्शन नंबर को देखते हैं। ऑप्शन नंबर कुछ इस प्रकार से है, देखिए। इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोटबुक कंप्यूटर। छोटा सा होता है जो हम गोदी में लेकर उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली, उसको कहते हैं दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहते हैं दोस्तों? नोटबुक कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनती हैं दोस्तों, बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे आईसी चिप बहुत ही बड़ा रोल करता है कंप्यूटर के अंदर। वो किससे बनती है देखते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे ए आ गया है, बी आ गया सभी के सामने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिलिकॉन से। दोस्तों सिलिकॉन से ही कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होती है ना आईसी चिप, वही सिलिकॉन से बनती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्राय कौन सी होती है दोस्तों? जो बच्चे लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, प्रोग्राम में होते हैं ना, तो उस बच्चे द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है? तो इसका भी आंसर देखते हैं।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोगो। अब आप सोचते होंगे लोगो क्या है? लोगो दोस्तों इस प्रकार की लैंग्वेज है जो एक कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती है। जो आपको मतलब जिन्होंने भी कोडिंग के बारे में सुन के रखा है ना उनको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों। ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, ठीक है? जावा हुई, बेसिक हुई, यहाँ पे सब एक प्रकार की लैंग्वेजेज है सब के सब। यहाँ भी लोगो का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है लोगो, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए कि कोडांतर तक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोड़ा अंतराल अंतरण से मशीन तक। क्या है गाइस? कोड़ा अंतरण से मशीन तक वो प्रोग्राम होता है, ठीक है? इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? दोस्तों सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक तो कंट्रोल हो गया एक तो, और दूसरा मेमोरी हो गया। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट पूछ रहे हैं, तो तीसरा पार्ट देखिए इसमें आपको देखिए तीसरा पार्ट देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्थमेटिकल यानी कि लॉजिक। दोस्तों इसका तीसरा पार्ट होता है अर्थमेटिक या लॉजिक। ये एक पार्ट हो गया, एक कंट्रोल हो गया, एक मेमोरी हो गया। सीपीयू के अंदर ये तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि इंटरनेट के पत्ते पे पद एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ गए गाइस। आपको पता है इंटरनेट पे हमने कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं तो पहले आता है एचटीटीपी, फिर दो लाइन आती है आडी, उसके बाद में www डॉट, उसके बाद जो वेबसाइट का नाम होता है उसके इसी प्रकार से होता है। तो वहाँ पे एचटीटीपी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका देखिए इसका ऑप्शन आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है हमारा कंप्यूटर मास्टर साहब? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है गाइस? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है गाइस। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे सामने निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? तो आपके सामने पता है गूगल एक सर्च इंजन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यो भी है, बिंदु भी है यहाँ पे आपके बीच में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? दोस्तों ये वॉल्फ्रेम अल्फा की बात करूँ तो ये गूगल सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब सर्च इंजन है दोस्तों, ठीक है? गूगल के बारे में सुना है, यो के बारे में सुना है दोस्तों। और बिंदु बात करूँ तो ये दोस्तों चीन के अंदर गूगल की तरह ही दोस्तों एक सर्च इंजन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी वाला है बिंदु, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट इकाई है? तो देखिए आउटपुट इकाई कौन सी है? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी दोस्तों आउटपुट इकाई है। क्या है गाइस? आउटपुट इकाई। आउटपुट में दोस्तों देखिए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके अंदर हो गया। इनकी सहायता से दोस्तों हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। ये सब इकाई है तीनों की तीनों, ये दोस्तों आउटपुट है, ठीक है? इनपुट है, सॉरी इनपुट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो इसका भी सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1024 बाइट के बराबर होती है 1 KB, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग करता है ना, उसके 3 मुख्य पार्ट कौन से हैं इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसका देखिए आप सभी के बीच में ये ऑप्शन भी आ गए और इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये दोस्तों प्रोसेसर के तीनों पार्ट हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट आपने सुना है, रजिस्टर के बारे में सुना है, और ALU का क्या होता है दोस्तों? ये भी एक प्रकार का दोस्तों प्रोसेसर है, ठीक है? प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन ALU की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये दोस्तों कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेसिंग होता है ना, ये तर्क के बारे में बताता है, तर्क संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में ही ALU बताता है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि प्रथम गणना यंत्र है। दोस्तों प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है?
गणना मतलब काउंटिंग हो गया, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, डिफरेंस इंजन हो गया दोस्तों आपके सामने, अबेकस भी आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं घड़ी। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आ गया अबेकस। ये दोस्तों सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र था दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि अबेकस कैसा यंत्र है, हम तो इसके बारे में जानते नहीं है। जी हाँ, आपने यूज भी करके रखा है ना, आप जानते भी होंगे। अपने फर्स्ट क्लास की बात करूँ तो आपने जो गणित में गिनती सीखी है ना, इसी की सहायता से सीखी है दोस्तों। आपको पता है ना, छोटी सी होती है, उसमें मतलब बिंदु टाइप से होते हैं, हम याद करवाया जाता ना। अपनी सबसे पहले फर्स्ट क्लास की बात करूँ तो आपने जो गिनती सीखी थी ना, अबेकस की सहायता से सीखी होती है। यहाँ पे लिखा होता है 1 2, फिर उससे मतलब सीडी वाले गेमों में आपने यूज करके देखा होगा अबेकस। ये गणना करने वाला सबसे पहला यंत्र था, इसके बारे में आपको याद कर लेना। ज़्यादा यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसके ऑप्शन के बारे में तो देख लीजिए आप, और सही आंसर देखते हैं। सही आंसर कुछ इस प्रकार से है, देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर होता है जो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है ना, उसको डाटा सहित इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोसेसर काम क्या करता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्टेड करते हुए प्रोसेसर करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेसर करता है, इसका सही आंसर देखते हैं। कंप्यूटर आ गया, केस आ गया, आप सभी के सामने यहाँ पर प्रोसेसर भी आ गया, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये आपके सामने आ गया, इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आ गया, यानी कि प्रोसेसर। ये भी दोस्तों प्रोसेसर ही कार्य करता है, इन्फॉर्मेशन का जो जो भी मतलब इधर की इधर करना है, पूरा का पूरा कार्य करता है दोस्तों प्रोसेसर। कौन करता है गाइस, प्रोसेसर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, देखिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, इसका भी सही आंसर देखते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर और डी ऑप्शन कह रहा है कि ये सभी कथन सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेटा। दोस्तों डेटा के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। डेटा हम जो कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट की सहायता से डालते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सभी के सामने आ गया है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि एएलयू। एएलयू के बारे में मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है दोस्तों। ये गणना और तुलना करने के लिए जो कंप्यूटर के दोस्तों एएलयू को यूज किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो मतलब किसी के अंदर गणना करना या तुलना, ये भाई बड़ी है छोटी है, ये सब काम कौन करता है, एएलयू करता है कंप्यूटर के अंदर, है ना। एएलयू के बारे में बात करूं तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक इकाई है कंप्यूटर की, ठीक है। यही गणना करती है या तुलना करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि एटीएम क्या होता है दोस्तों। एटीएम की बात करूं तो एटीएम आपको पता है, एक एटीएम पैसे निकालने वाला एटीएम से वो यहाँ पे उनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी ए सॉरी यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों ए, बिना स्टाफ के नगदी देना, ठीक है। यहाँ पे एटीएम एक ऐसी मतलब एक मशीन है जिनकी सहायता भी हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं थी, सीधे पैसे निकाल सकते हैं। तभी तो यहाँ का है ना, बिना स्टाफ के नगदी देना, ठीक है। इसका पूरा ये काम होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि सीपीयू के एएलयू में होता है, तो इसके सही आंसर देखते हैं। सही आंसर कुछ इस प्रकार से है, देखिए ऑप्शन नंबर आ गया आपके बीच में, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यानी कि रजिस्टर। सीपीयू के अंदर जो एएलयू होता है वो एक रजिस्टर होता है, ठीक है। सीपीयू के अंदर क्या होता है दोस्तों, रजिस्टर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन आ गया चिन्ह को, संख्या को, और अगले की बात करूं तो दी गई सूचना को, और डी कह रहा है चिन्ह और
संख्यात्मक सूचना को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में जो डेटा की होता है ना, डेटा किसे कहते हैं कंप्यूटर का, तो चिन्ह या संख्यात्मक जो हम यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है गाइज कि ईडीपी क्या है। तो इसका पूरा नाम पूछा है दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल आ गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। इसका सही आंसर क्या देखते हैं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने आ गया डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ईडीपी का पूरा नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन इसी प्रकार से एग्जाम में भी आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सटीक से बता देना है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम होता है ईडीपी का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, डेटा को कहा जाता है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि संख्याओं को कहा जाता है, या एकत्रित डाटा को कहा जाता है, यह सभी। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि एकत्रित डाटा को ही सूचना कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मानव का मन, जो मानव का मस्तिष्क है, या कंप्यूटर में जो गतिशील कौन सा है, दोनों में से ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर और दूसरा मानव मन, और तीसरा ऑप्शन इसमें दोस्तों यहाँ पे ये दोनों दोनों में बराबर होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर कुछ इस प्रकार का है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मानव मन। दोस्तों मानव मन है ना सबसे अधिक गतिशील है, ठीक है, कंप्यूटर की बजाय। कंप्यूटर कम गतिशील है, मानव का जो मस्तिष्क है ना बहुत ही तेजी से दौड़ता है। आप दौड़ा के देखो ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कुछ इस प्रकार से आ गए हैं, मेमोरी आ गया, बी कह रहा है स्टोरेज, सी कह रहा है दोस्तों सीपीयू, और डी कह रहा है इनपुट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर कुछ इस प्रकार से है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू, ठीक है। इनपुट का आउटपुट के रूप में जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसफर होता है, वो सीपीयू के द्वारा होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, देखिए कंप्यूटर में जानने वाला डेटा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपके बीच में आ गया दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनपुट। दोस्तों इनपुट की वजह से ही कंप्यूटर हमारे सामने आउटपुट देता है, और हम जो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, इसी को डेटा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नल होते हैं ना के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। दोनों के बीच में जो मूवमेंट होता है सिग्नल्स के, तो नियंत्रित कौन करता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आ गया, कंट्रोल यूनिट होता है ना, उन दोनों के बीच में जो सिग्नल्स होते हैं उसके मूवमेंट को नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ही इसको सभी को कंट्रोल करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो उसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आ गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ ही यही है कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी एकत्रित करना इसका मुख्य अर्थ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर है, देखते हैं, कंट्रोल यूनिट आ गया, मेमोरी, यहाँ पर दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ गया। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये सभी। आंसर देखते हैं, आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी ही कंप्यूटर, सॉरी हाँ, ये सभी ही सीपीयू के मुख्य घटक हैं। पहला बताऊं तो कंट्रोल यूनिट, दूसरा है मेमोरी, और तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोस्तों सीपीयू की मुख्य घटक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फिक्सन क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिक्सन है, तो इसका सही आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, देखिए कंप्यूटर की क्षमता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों निम्न, ऑप्शन उच्च,
या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सीमित और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कह रहा है असीमित। कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिमिटेड, सीमित होती है इसकी कैपेसिटी, ठीक है, कंप्यूटर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि प्रोसेस्ड जो होता है डाटा, जो प्रोसेसिंग के बाद में प्रोसेस्ड जो होता है ना डाटा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों आउटपुट, प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोस्तों इनपुट, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोसेस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद मानव, यहाँ पे आगे की बात करूँ तो कृत्रिम, आगे की बात करूँ तो दोस्तों निम्न और औसत, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यानी कि सामान्य, ठीक है। इसकी यहाँ पे सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बहुत आगे आ गया था। 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृत्रिम। दोस्तों कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती हैं, जो बुद्धि की कैपेसिटी होती है, उसको कृत्रिम होती है, ठीक है, मानव की तरह दोस्तों नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर कुछ इस प्रकार से है। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आ गया हमारे सामने ए यानी कि सामान्य। जो मनुष्य की याद करने की याददाश्त जो कैपेसिटी होती है ना, नॉर्मल सी होती है। कंप्यूटर की दोस्तों हाई लेवल की होती है। तभी तो कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी, हम कीबोर्ड डाल मतलब डाटा सेव रहता है, कुछ ए लिखते हैं तो जो हमें चाहिए लिखने के बाद में फटाक से बता देता है। तो ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है याद करने की। स्मरण शक्ति है ना कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है, मनुष्य की कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर के बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर के कार्य सो रहे हैं डाटा को प्रोसेस करना और टेक्स्ट को स्कैन करना, दोस्तों इनपुट को स्वीकार करना, और ऑप्शन नंबर डी आ गया दोस्तों यहाँ पे डाटा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेक्स्ट को स्कैन करना। दोस्तों यहाँ पर वर्ड भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट को तो स्कैन करता ही है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका कार्य नहीं होता है, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग भी करता है, इनपुट को स्वीकार भी करता है, डाटा को स्टोर भी करता है, आउटपुट देता है। ये कंप्यूटर के बुनियादी कार्य होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। देखिए कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। मेमोरी, डाटा, आउटपुट और इनपुट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आउटपुट। क्या है दोस्तों? आउटपुट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि परिचालन संपन्न करता है। दोस्तों परिचालन संपन्न कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए आपके सभी के सामने आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर। देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थमेटिक। दो परिचालन को संपन्न करता है। कौन करता है दोस्तों? अर्थमेटिक करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आ गया दोस्तों मेमोरी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं सीपीयू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं दोस्तों इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पेरी पैरेलल्स के द्वारा, ठीक है। चलते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों सीपीयू के द्वारा। दोस्तों सीपीयू के द्वारा ही दोस्तों इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण होता है, ठीक है। सीपीयू के द्वारा होता है। जो भी अधिकांश मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सभी के सामने आ गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रोचिप। माइक्रोचिप ही है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर आ गया है मदरबोर्ड आ गया, बी आ गया दोस्तों मेमोरी आ गया, सी आ गया दोस्तों सीपीयू, और डी की बात करूँ तो रैम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीपीयू। सीपीयू के द्वारा ही कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। मैंने बताया ना जो सभी कुछ मैनेजमेंट कंप्यूटर का संभालता है वो कौन संभालता है? सीपीयू संभालता है। प्रोसेसिंग भी अधिकांश कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में
किसके समन्वय से कार्य करती हैं, यानी कि किसके निर्देश में, किसके अंडर में रह के कार्य करती हैं, जो मुख्य मेमोरी होती हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके ऑप्शन आगे हैं, ऑप्शन के बाद में इसका सही आंसर देखते हैं। डी, यानी कि इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीपीयू के देख-रेख में मुख्य मेमोरी कार्य करती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर करता है, ऑप्शन नंबर देखिए बी भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ये भी देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, और डी भी देखिए आप सभी के सामने आ गया है, आउटपुटिंग और इनपुटिंग सी है। और आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये सब कार्य करता है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। इनको पता नहीं है, हम कंप्यूटर में जो भी सर्च करते हैं, इनको पता नहीं है कि सही है, गलत है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब ये कार्य नहीं करता, बाकी सब करता है। आउटपुटिंग करता है, इनपुटिंग करता है, कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। जो भी एनीवे वर्क होता है ये कंप्यूटर के अंदर, बट ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनको कुछ भी पता नहीं है। जो भी डाटा हम डालेंगे उसका आउटपुट हमको दे देगा, ठीक है, चाहे अच्छा हो या गलत हो हमारे लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के दिन बात करूँ तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर जैसे इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, स्टडी सेवा। सो गाइज आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।